हमारे पास पढ़ने के लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक आखिरी मेथड बचा है। क्या आप उसे गेस कर सकते हैं? चलिए हम आपको एक क्लू देते हैं। इस मेथड में हम एक प्लांट के बढ़ते हुए टिप का एक छोटा टुकड़ा लेते हैं। क्या आपको इस मेथड का नाम पता है? ये प्लांट का बढ़ता हुआ टिप हमें क्या देता है? जी हां, बिल्कुल सही, ये एक छोटा सा टिश्यू है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इस मेथड को टिश्यू कल्चर कहते हैं। इस तरह के रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जैसे ही टिश्यू का एक छोटा टुकड़ा ले लिया जाता है, उसे एक आर्टिफिशियल मीडियम में रख दिया जाता है, एक टेस्ट ट्यूब में। इस आर्टिफिशियल मीडियम में क्या होता है? खैर, इसमें प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ ही दिनों में उस छोटे टिश्यू को क्या होता है? सेल्स तेजी से डिवाइड होते हैं और वो सेल्स का एक छोटा सा ग्रुप बना लेते हैं। इस ग्रुप को कैलस कहते हैं। जैसे ही ये कैलस बन जाता है तो इसके साथ क्या किया जाता है? इसको दूसरे मीडियम में ग्रोथ और डिफरेंशिएशन के लिए ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस नए मीडियम के बारे में अलग क्या है? पहले मीडियम और इस मीडियम के बीच फर्क यह है कि नए वाले में स्पेसिफिक हार्मोन्स होते हैं। ये हार्मोन्स प्लांट को उसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स को डेवलप करने में मदद करते हैं। क्या आपको लगता है कि पूरा प्लांट इस मीडियम में ही बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं। जैसे ही एक छोटा प्लांट बन जाता है उसे प्लांटलेट कहते हैं। इस प्लांटलेट के साथ क्या किया जाता है? ये उस जगह पर भेज दिया जाता है जहां वो बढ़ेगा और एक इंडिपेंडेंट प्लांट के रूप में मैच्योर होगा। वो है मिट्टी में। इन प्लांटलेट्स को मिट्टी में लगा दिया जाता है ताकि वो इंडिविजुअल प्लांट्स के रूप में बढ़ें और इससे अपने न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करें। रिप्रोडक्शन के ऐसे मेथड का क्या फायदा है? हम जो स्पीशीज चाहते हैं उनके स्वस्थ प्लांट्स हम एक लैब में बना सकते हैं और फिर उन्हें मिट्टी में लगा सकते हैं। ये उनके बचने के चांसेस को बढ़ा देता है। क्या यह सच है कि रिप्रोडक्शन के इस मेथड में मनुष्य के इन्वॉल्वमेंट की जरूरत पड़ती है? लेकिन हम इस फैक्ट को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि यह रिप्रोडक्शन का एक असरदार तरीका है। हमारे अगले वीडियो में हम प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीकों को देखेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जी बिल्कुल सही कहा, इसमें सिर्फ एक सिंगल पेरेंट होता है। खैर, अब हम रिप्रोडक्शन के एक नए तरीके के बारे में पढ़ेंगे। उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। आपको क्या लगता है कि इस प्रकार की रिप्रोडक्शन में क्या फर्क होगा? अगर आप तेज हैं तो अब तक आपको आंसर मिल गया होगा। सबसे बड़ा फर्क यह है कि इस मेथड में रिप्रोडक्शन के लिए एक नहीं बल्कि दो इंडिविजुअल्स की जरूरत होती है। जी हां, आपने सही सुना। इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स होते हैं। चलिए रिप्रोडक्शन के इस तरीके को कुछ और डिटेल में समझते हैं। दोनों इंडिविजुअल्स के सेक्स अलग होते हैं, एक मेल और दूसरा फीमेल। क्या आप रिप्रोडक्शन के एक ऐसे मेथड का फायदा जानते हैं? एसेक्सुअल मेथड्स में बच्चा एक सिंगल पेरेंट से जन्म लेता है और लाजमी है कि वो पेरेंट की तरह ही होगा। वो पेरेंट से जेनेटिकली समान होगा। क्या होता है जब वो दो पेरेंट्स की मदद से जन्म लेता है? वो एक अनोखा ऑर्गेनिज्म होगा जिसकी दोनों पेरेंट्स के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, फिर भी वो उनमें से किसी एक की भी कॉपी नहीं होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों फायदेमंद है। इसे समझना काफी आसान है। जब एक ऑर्गेनिज्म दो पेरेंट्स से पैदा होता है तो उस नए इंडिविजुअल में ऐसा डीएनए होता है जो दोनों पेरेंट्स की विशेषताओं को मिलाकर बनाता है। इसलिए यहां विविधता होगी और एक नए प्रकार का डीएनए कॉम्बिनेशन बन जाएगा। इसे वेरिएशन कहा जाता है और जैसा कि हम जानते हैं वेरिएशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए कुछ हद तक अच्छा होता है। इससे नई संतानों में मुश्किल पर्यावरण बदलावों में जीने की बेहतर क्षमता मिलती है। इस प्रकार का रिप्रोडक्शन आखिर कैसे होता है? क्या सिर्फ एक सेल या कई सेल्स इस रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं? रिप्रोडक्शन के साधारण तरीके में दो जर्म सेल्स शामिल होते हैं। ये जर्म सेल्स क्या हैं? सरल शब्दों में ये वो सेल्स हैं जो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हिस्सा लेंगे। क्या इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनिज्म के शरीर में दो तरह के सेल्स होते हैं? जी हां, जो सेल्स रिप्रोडक्शन में मदद नहीं करते हैं उन्हें सोमैटिक सेल्स कहते हैं। सोमैटिक सेल्स नॉन सेक्स सेल्स होते हैं, जैसे कि स्किन या मसल सेल्स, जबकि जर्म सेल्स सेक्स सेल्स होते हैं, जैसे कि स्पर्म और एग। इन्हें इन दो कैटेगरीज में और क्या अलग करता है? जर्म सेल्स में क्रोमोसोम्स की मात्रा सोमैटिक सेल्स में मौजूद मात्रा से आधी होती है। लेकिन ऐसा क्यों है? अगर आप लॉजिकली सोचें तो कारण ढूंढना काफी आसान है। जर्म सेल में सिर्फ आधी मात्रा में क्रोमोसोम्स होते हैं ऑपोजिट सेक्स के जर्म सेल की दूसरी आधी मात्रा से मिलने के लिए। क्यों है ना ये तरीका इंटरेस्टिंग? जीवित रहने के लिए दो जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन और एनर्जी कैसे मिलती है? फीमेल जर्म सेल को फीमेल गैमीट कहते हैं, जबकि मेल जर्म सेल को मेल गैमीट कहा जाता है। फीमेल गैमीट में भोजन होता है और वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है।
मेल जर्म सेल आमतौर पर छोटा और गतिशील होता है ताकि वो फीमेल जर्म सेल में प्रवेश कर सके। जैसे ही ये मिल जाते हैं, फीमेल सेल द्वारा न्यूट्रिशन दिया जाता है और सही मात्रा में क्रोमोसोम्स के साथ एक सेल बनता है। कुछ समय बाद ये सेल एक इंडिविजुअल बनाने के लिए सेल डिवीजन से गुजरता है और मल्टीप्लाई होता है। मेल और फीमेल गैमीट के मेल द्वारा बनाया गया नया सेल यानी कि जाइगोट के अंदर जो डीएनए होता है वो नए ऑर्गेनिज्म को बनाने में मदद करता है। नए ऑर्गेनिज्म को बढ़ने के लिए सभी जरूरी इंस्ट्रक्शंस जाइगोट में मौजूद डीएनए द्वारा दिए जाते हैं। हम इस प्रोसेस के बारे में और भी बहुत कुछ हमारे आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। हमें यकीन है कि वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होंगे। उन वीडियोस को जरूर देखें। फूल देने वाले प्लांट्स को क्या कहते हैं? उनके लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है? जी हां, बिल्कुल सही, एंजियोस्पर्म्स। वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फूल होता है और इस लेसन में हम इसके पार्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। आपके अनुसार फूल के मेन पार्ट्स क्या होते हैं? फूल के चमकीले रंगीन पार्ट्स को पेटल्स कहा जाता है और नीचे के छोटे हरे रंग के पेटल जैसे स्ट्रक्चर्स को सेपल्स कहा जाता है। कुछ समय लें और इन पार्ट्स के फंक्शंस के बारे में सोचें। अगर आपने ऐसा कर लिया है तो रुकिए, हम कुछ ही समय में इस पर वापस आएंगे। फूल के दूसरे पार्ट्स क्या होते हैं? यहां बीच में स्टेमन्स और कार्पल्स होते हैं। आपको इन फैंसी शब्दों से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये समझने में बहुत आसान है। पेटल्स और सेपल्स को एक साथ टेपल कहा जाता है जब इनमें फर्क नहीं होता। ये अंतर तब होता है जब फूल मैच्योर हो जाता है और खिल जाता है। आपको क्या लगता है कि सेपल्स का क्या काम होता है? खैर, वो पत्तों का ही एक रूप है जो बड को एनक्लोज करता है और उसे इन्फेक्शन और नुकसान से बचाता है। लेकिन कभी कभी पेटल्स की तरह रंगीन भी हो सकते हैं। ये खिलने के बाद फूल का निचला और बाहरी हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन पेटल्स के बारे में आपका क्या कहना है? आपके अनुसार इनका क्या मकसद है? क्या मनुष्य सुंदर फूल की ओर आकर्षित नहीं होते? फूल इसी तरह का प्रभाव इंसेक्ट्स पर भी डालते हैं। ये इंसेक्ट्स को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, पोलिनेट करने के लिए या पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने में मदद करने के लिए। स्टेमन फूल का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये इन पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है। ये और कुछ नहीं लेकिन मेल गैमीट्स हैं। ये आमतौर पर पीले रंग के होते हैं और बाहर की ओर आसानी से दिखाई देते हैं, जैसे कि हाइबिस्कस फूल में। कार्पल के बारे में क्या कहना है आपका? आपके अनुसार कार्पल क्या होता है? कार्पल प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। यह आमतौर पर फूल के बीच में होता है। इसके 3 हिस्से होते हैं और इनके बारे में सीखना बहुत इंटरेस्टिंग है। कार्पल का एक सूजा हुआ बॉटम होता है और क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसे क्या कहते हैं? हम उसे ओवरी कहते हैं। ओवरी से बाहर आती हुई और ऊपर की ओर बढ़ती एक लंबी ट्यूब है जिसे स्टाइल कहते हैं। सूजा हुआ बॉटम ओवरी है और लंबी ट्यूब को स्टाइल कहा जाता है। अंतिम हिस्से के बारे में आप क्या कहेंगे? वो हिस्सा जो सराउंडिंग्स के संपर्क में होता है। अगर आप इस हिस्से को छूते हैं तो यहाँ इसके टिप पर आपको एक चिपचिपी चीज महसूस होगी। इसे स्टिग्मा कहते हैं और ये पोलन ग्रेन्स को चिपकने में मदद करने के लिए चिपचिपा होता है। ये सब देखने में कितना ऑर्गेनाइज लगता है और ये एक शानदार तरीके में काम करता है। और ये सिर्फ एक चीज प्रूव करता है कि प्रकृति अद्भुत है। हम इसके बारे में हमारे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपने अभी एक फूल के पार्ट्स के बारे में पढ़ा और आप उनके बारे में क्या याद कर सकते हैं? फूल के मेल ऑर्गन को क्या कहा जाता है? जी हां, बिल्कुल सही, स्टेमन। और फीमेल पार्ट को आप क्या कहेंगे? जी हां, कार्पल। क्या आपको लगता है कि सभी फूल एक ही सेक्स प्रदर्शित करते हैं? खैर, कुछ फूल एक ही सेक्स प्रदर्शित करते हैं, या तो मेल या फीमेल। ऐसे फूलों को हम क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। और उन फूलों का क्या जो दोनों सेक्स प्रदर्शित करते हैं? उन्हें बाइसेक्सुअल कहा जाता है। बाई का मतलब होता है 2 और इसलिए ऐसे फूलों में दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं। क्या आप कुछ यूनिसेक्सुअल फूलों के नाम बता सकते हैं? पपीता और तरबूज के फूल यूनिसेक्सुअल होते हैं। जब हम कहते हैं कि वो यूनिसेक्सुअल हैं तो इससे हमारा क्या मतलब है? इसका मतलब कि यहां मेल फूलों के पास स्टेमन होता है और फीमेल फूलों में कार्पेल होता है। दूसरी ओर हाइबिस्कस और मस्टर्ड के फूल बाइसेक्सुअल होते हैं। एक फूलों में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। स्टेमन के साथ साथ कार्पेल भी इन फूलों में मौजूद होता है। रिप्रोडक्शन के लिए स्टेमन पर पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा के चिपचिपे अंत तक पहुंचना जरूरी होता है। यह किस तरह के फूल में आसान होगा? जी बिल्कुल, उस फूल में जिसके पास दोनों ऑर्गन्स होते हैं। स्टेमन और कार्पल दोनों ही एक फूल में होने से ये पोलन ग्रेन्स को आसान तरीके से ट्रांसफर करते हैं। लेकिन पोलन ग्रेन्स कैसे ट्रांसफर होंगे अगर ऑर्गन्स अलग अलग फूलों में हो तो?
खैर, क्योंकि फूल खुद से एक जगह से दूसरी जगह तक मूव नहीं कर सकते, ये काम एक एजेंट द्वारा किया जाएगा। और ये एजेंट कौन होगा? ये कीड़े, हवा, जानवर या पानी हो सकता है। यहाँ मनुष्य भी एजेंट्स हो सकते हैं, लेकिन अगर वो जानबूझकर इन्वॉल्व होते हैं तो ये आर्थिक लाभ के लिए हो सकता है। अगर पॉलिनेशन एक ही फूल में होता है तो इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। हालांकि सेल्फ पॉलिनेशन दो तरह के से हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए एक केस जिसमें पोलन ग्रेन्स एक फूल के एंथर से समान फूल के स्टिग्मा तक ट्रांसफर किए जाएंगे। इस तरह के सेल्फ पॉलिनेशन का एक इंटरेस्टिंग नाम है, इसे ऑटोगमी कहा जाता है। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग केस है। क्या होगा अगर एक फूल से पोलन दूसरे फूल के स्टिग्मा तक ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन ये फूल सेम प्लांट पर हो तो? एक फूल से दूसरे फूल तक सेम प्लांट पर। इस तरह के पॉलिनेशन को हम क्या कहेंगे? इस तरह के सेल्फ पॉलिनेशन को गाइटोनॉगमी कहा जाता है। अगर इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन्स एक फूल के एंथर से दूसरे फूल के स्टिग्मा तक मूव होते हैं दूसरे प्लांट पर, लेकिन ये फूल उसी स्पीशीज का है, एक फूल से दूसरे फूल तक। अब जबकि आप जानते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, हम ये देखेंगे कि पॉलिनेशन का प्रोसेस कैसे होता है। ये सबसे जरूरी प्रोसेस है जो एक नया इंडिविजुअल प्लांट देता है। हमारा अगला वीडियो जरूर देखें। अब जबकि हम फूल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जानते हैं, चलिए देखते हैं कि पॉलिनेशन का प्रोसेस कैसे होता है। पोलन ग्रेन मेल जर्म सेल होता है जो एंथर में मौजूद होता है। एंथर क्या होता है? एंथर स्टेमन का एक आखिरी हिस्सा होता है। इस पोलन ग्रेन को अब कार्पेल की टिप पर ट्रांसफर किया जाएगा। इस टिप को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, स्टिग्मा। क्या हवा इस पोलन ग्रेन को अपने साथ ले जाएगी? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या आप बता सकते हैं क्यों? हम ये पढ़ चुके हैं कि स्टिग्मा के पास एक चिपचिपी चीज होती है जो पोलन ग्रेन को स्टिग्मा पर चिपकने में मदद करती है। चलिए अब फूल के कार्पल को देखते हैं। इस कार्पल के बारे में आपको क्या पता है? ये ओवरी है। स्टाइल एक लंबी ट्यूब है और टिप को स्टिग्मा कहते हैं। चलिए ओवरी को ध्यान से देखते हैं। इस ओवरी में ओव्यूल होता है। इस ओव्यूल को फीमेल एग सेल, फीमेल जर्म सेल कहते हैं। क्या होता है जब एक पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा के संपर्क में आता है? इस पर एक ट्यूब बनेगी जो स्टाइल से होकर गुजरेगी। ये ट्यूब मेल जर्म सेल ले जाएगी जो पोलन से निकलती है। इस प्रकार ट्यूब इसको ओवरी तक ले जाती है। इसके बाद क्या होगा? मेल जर्म सेल फिर ओव्यूल के साथ फ्यूज होगा और फर्टिलाइजेशन होगा। क्या आप जानते हैं कि इस फर्टिलाइजेशन से किस चीज का जन्म होगा? ये एक जाइगोट को जन्म देगा। मेल और फीमेल गैमेट के मिलने से एक जाइगोट बनता है। कुछ ही समय में ये जाइगोट एक एम्ब्रियो बन जाएगा, जबकि ओव्यूल एक थिक सीड कोट बन जाता है। ओवरी को क्या होता है? जैसे जैसे ओवरी मैच्योर होती है, एक फल बनना शुरू हो जाता है और फूल के बाकी के पार्ट्स मरने लग जाते हैं। फूल मुरझा जाता है और अब उसकी जगह पर एक फल आ जाता है। बीज जो फल के अंदर बंद है उसमें रिप्रोड्यूस करने की क्षमता है और वो एक नया प्लांट बनाएगा। ये कैसे मुमकिन है? ये बहुत आसान है, क्योंकि जब बीज जमीन पर गिरता है वो जर्मिनेट होता है और इस जर्मिनेट हुए बीज से नए प्लांट का जन्म होता है। क्यों है ना प्रकृति का ये मैकेनिज्म कमाल का? अब आप जानते हैं कि कैसे फूलों की जगह पर उसी पेड़ पर फल आ जाते हैं। हमारे अगले लेसन में हम मनुष्य में रिप्रोडक्शन के सेक्सुअल मेथड के बारे में पढ़ेंगे। हमारा अगला वीडियो जरूर देखिएगा।